इसलिए मैं आपकी शरण लेना चाहता हूँ, शरण में आया हूँ। दूसरी बात ये है कि लायकों की शरणागति तो सब जगह सफल हो जाती है। मेरे जैसे अयोग्य, अपात्र, कुपात्र, नालायक का निर्वाह तो आपके ही दरबार में हो सकता है। और बिल्कुल सच्ची बात है, जो लायक होते हैं उनका गुजारा संसार में बढ़िया से हो जाता है। जो संसार की दृष्टि में सर्वथा नालायक सिद्ध हो जाते हैं, संसार की दृष्टि में जो संसार की दृष्टि में सर्वथा नालायक सिद्ध हो जाते हैं, वे श्री रघुनाथ जी के दरबार के लायक बन जाते हैं। आप संसार में अपनी योग्यता प्रमाणित कर दो तो संसार वाले आपको छोड़ने वाले हैं? कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। एक विरक्त संत थे, उनके पिताजी और उनके परिवार के लोग हमारे महाराज जी के पास आए। बोले महाराज अब बड़ो मोड़ा है, बड़ा बेटा है, यही घर छोड़ दिया, अब हम भी बूढ़े हो गए हैं। अरे भजन ही करना, घर में भजन करे कोई बात थोड़ी है, आप आज्ञा दे दो घर चला जाए। महाराज बोले हम तो मना नहीं करते, किसी को मना नहीं करते, ले जाओ। महाराज ठीक ले जाओ ले जाओ। अब वो बेचारा महात्मा रोने लग गया। बोले महाराज आपने आज्ञा क्यों दे दी, ये तो लेने आई है। महाराज जी बोले श्रीमान जी तुम इनके लायक अपने को सिद्ध करोगे तो ये प्रेम से रखेंगे, और जब इनकी समझ में आ जाएगा कि तुम इनके किसी काम के लायक नहीं रहे तो ये अपने आप हाथ जोड़ लेंगे। समझदार को इशारा काफी। वो महाराज वो तो मंत्र मिल गया महाराज जी से, वो सच्ची घटना सुना रहे हैं आपको। तो वो साधक अपने घर गया और बोले भाई हमें तो भजन के लिए एकांत चाहिए। तो छोटा ही सा मकान, गृहस्थियों में कहाँ बहुत बड़े मकान होते हैं कि 100-200 कमरे हैं, तो छोटा ही सा मकान होता है। एक कमरा सफाई करके उसको घेर लिया उसने। सवेरे भोर में 3 बजे उठ के नदी में नहाया वे और फिर अपने भीतर घुस जाए और माला फेरे, चाहे सोए जो कुछ करे, भीतर अपने रहे आवे। अब सब लोग भोजन कर लें तो मैया होती है, मैया के मन में बड़ी कल्पना हो, कल्प है बेचारी मैया। अरे सब लोग खा पी के चले गए, बालक भूखा है, वो खटखटावे 10-20 बार, थारी लगा के दे तो थारी भीतर से ले ले, खा पी के थाली बाहर, उनमें हाथ धो ले, फिर अपना चाहे खाए चाहे सोए चाहे भजन करे। निकले ही नहीं बाहर, बस सवेरे 3 बजे निकलता था बस स्नान वगैरह के लिए, वह उसके पहले पूरे निकलता नहीं। म 15-20 दिन के बाद ही घर में कलह शुरू हो गया। अरे बोले वाह, छोटा सा मकान, हम तो सोचते थे चलो कम से कम खेत पे चले जाएंगे, कुछ नहीं तो दुकान पे चले जाएंगे, कुछ तो काम देखेंगे, अरे बाजार से सब्जी ही ले आएंगे, किसी काम के नहीं। बस एक कोठी और छिकाई लिया, घेर लिया और बैठे भीतर। अरे इनको बना बना के कौन खिलाएगा, ये तो किसी काम लायक नहीं। अंत में होते 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 महीना भर ही बीता था। अभी महीना भर बाद एक दिन पिताजी इतने बिगड़े, जोर जोर से फाटक खटखटाया। आज इससे पूछते हैं ये क्या करे, क्या विचार है इसका। खूब जोर से सब घर भर ने दरवाजा पीटना शुरू किया। आखिर उसने खोल दिया। बोले कहिए क्यों आप परेशान कर रहे हैं, आपने ही कहा था कि कुछ मत करना, भजन करना, वहीं भजन करना, हम भजन कर रहे हैं, तो बस यही ऐसे ही रहोगे और कुछ नहीं करोगे। बोले और क्या करना, अब तो हम साधु हो गए, भजन करेंगे, और क्या करना है। तो पूरे घर के बोले, मैया बाप भैया सब एक स्वर में बोले भजन ही करना है तो महाराज जी का नाम लेकर भक्तमाली जी के पास चले जाओ, वहीं भजन कर रहे तो वहीं करो भजन, अब यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है।
तो बोले अभी चला जाऊँ, बोले अब तो रात को 12-1 बज रहे हैं, अभी तो मत जाओ, सवेरे चले जाना। फिर तो नहीं बुला, अरे फिर काय को बुलाएंगे, फिर बुलाने नहीं आए परिवार वाले। हम संसार के सामने यह प्रमाणित कर देते हैं कि हम संसार के सर्वथा योग्य हैं। योग्य तो फंसे रहो। हमारी कथा इसलिए हम नहीं कह रहे हैं कि आप लोग भी ऐसे ही करने लग जाओ, ये हम नहीं कह रहे, हम तो एक सिद्धांत की बात कह रहे हैं। संसार के लायक जब तक जीव बना रहता है तब तक वह भगवान के दरबार के योग्य नहीं होता। संसार के व्यवहार में अयोग्य सिद्ध हो जाए तो श्री ठाकुर जी के योग्य बन जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हमसे पूछा कि आपका क्या विचार है, पढ़े लिख रहे हो, आगे क्या विचार है। हमने कहा विचार क्या है, खेती हम कर नहीं सकते क्योंकि खेती बहुत परिश्रम का काम, वो हमसे होगा नहीं। आलसी आदमी, जानते नहीं, कभी कुदाल फावड़ा हाथ में लिया नहीं। पंडिताई हमको करना नहीं, भले ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, कर्मकांड भी पढ़े हैं, पौरोहित्य पंडिताई करके गुजारा करना नहीं है। नौकरी 1 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए महीने तक की मिले वो हमको करनी नहीं है। नौकरी करनी नहीं, व्यापार करना नहीं, खेती करना नहीं। अब बोलो ऐसे आदमी का कहाँ गुजारा होगा। ऐसे आदमी का गुजारा तो सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी के चरणों में ही होगा, सदगुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा जी के चरणों में ही होगा, और कहीं ऐसे व्यक्ति का गुजारा संभव नहीं है। सब जगह सब चीज मिलती है, आपकी उसमें प्रवृत्ति हो तो। अकिंचनो नन्य गति ही, आपको छोड़कर मेरी कोई दूसरी गति नहीं है। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। तो यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि प्रभु योग्यों की शरणागति तो जगह अन्यत्र भी सफल हो जाएगी, पर मेरे जैसे निलज्ज, निलज्ज माने निर्लज्ज, नीच, निर्धन, निर्धन का अर्थ क्या है, यह निर्धन माने लौकिक धन की बात नहीं है, या निर्धन का अर्थ है साधन संपत्ति से शून्य, जिसको हमारे यहाँ साधन चतुष्टय कहा गया है। इस साधन चतुष्टय को ही संपत्ति साधक की कहा गया। उस साधक चतुष्टय संपत्ति से मैं शून्य हूँ, निर्धन हूँ। निर्गुण, निर्गुण माने कोई गुण मुझ में नहीं है, अच्छा एक बात बताओ, कोई गुण न होना भी अपने आप में बड़ा गुण है कि नहीं? बोलो बोलो वृंदावन बिहारी। कोई भी गुण नहीं है, ये भी एक गुण है, ये भी एक विशेषता है कि इसमें कोई गुण नहीं। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने ऐसी सुंदर सुंदर युक्तियां दी हैं। एक जगह तो वे कहते हैं, इतेहु पर तुम्हारो कहावत लाज अचई घोर, इतना होने पर भी मैं संसार में आपका कहलाता हूँ। लज्जा को आचमन करके घोल घाल के मैंने पी लिया है, पर हे प्रभु आप गुणों पर तो रीझ ही जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पर मेरी इस प्रथम श्रेणी की अव्वल दर्जे की निर्लज्जता को आप एक विशेषता मान लीजिए, गुण मान लीजिए, क्योंकि इतना बड़ा निर्लज्ज आपको खोजने से कहीं मिलेगा नहीं।